कुछ बिल्डिंगों में एमसीडी ने सिर्फ अपने रिकॉर्ड दिखाने के सील दिखा दी, जबकि उस बिल्डिंग को सील ही नहीं किया गया। हर डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी करके इनलीगल तरीके से अवैध निर्माण भी करवा रहा है। फ्लैट जो बना रहे हैं इनमें एक तो पार्किंग नहीं है, सारा मोमडन आ रहा है, दरवाज़ों पे कोई मीट फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है, उससे हमें बहुत परेशानियां होती हैं। अगर आपको आना है, ओला करनी है, उबर करनी है, कोई बुलाओ, गाड़ी अपनी लेके जाओ तो जा नहीं सकते आप, बहुत परेशानी है, फंस जाते हैं, इमरजेंसी में आप निकल नहीं सकते। सीवर जो डला हुआ है, सीवर तो बहुत छोटा सा डला हुआ है, तो वो तो सीवर रुक जाता है। आज भी मैं इसको साफ करवा के आया हूँ। तो मैंने एक एफआईआर करने के लिए भी कहा है कि जो नकली बीसीसी बना रहा है, बीएसईएस हो या उसमें एमसीडी के अधिकारी हो, उसकी जांच हो। नीचे पार्किंग बना नहीं रहे, उसकी वजह से गाड़ियाँ खड़ी रहती है। मस्जिद भी क्या नाम है वैसे बना रहे हैं, मतलब बहुत अनलीगल बना रहे हैं। मंदिर के सामने मस्जिद बना रहे हैं। तो जिनकी दुकान है मालिकों को डरा धमका के उन्हें भगाया जाता है। ये फ्लैट तो एक नाम से बना रहे हैं, बाकी हिंदुओं के इलाके में घुसने का ये एक तरीका है। एमसीडी में जब वो चीज़ नाजायज़ है तो उस पर मीटर लगवाने का क्या मतलब है आपका? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के ब्रह्मपुर इलाके में। दरअसल काफ़ी समय से यहां पर कुछ ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि अवैध है, जिस कारण यहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं भी हो रही है। अब आखिरकार लोगों को क्या कुछ समस्या हो रही है और क्या कुछ है पूरा मामला, ये यहाँ पर लोगों से जुड़ के जानेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम पंडित शंकर लाल गौतम है। जी, क्या कुछ हुआ है, आप स्टार्टिंग से बताना थोड़ा। 2008 में यहाँ पे एक बिल्डिंग गिर गई थी CP 85 में, मेन रोड पे, जिसमें कुछ लोग मारे गए, एक भैंसा भी मारा गया था। तो उसके बाद एक बिल्डिंग 2010 में फिर गिरी मोनिया मंदिर के पास। उसके बाद हमने एक समिति बनाई जिसका नाम था जनसहयोग विकास समिति, उसका मैं आज मैं अध्यक्ष हूँ। पहले हमारे सुभाष शेट्टी जी थे। तो हमारा ये औचित्य है कि भाई जो क्षेत्र में अवैध करके निर्माण बनते हैं 6-6 मंजिल, जिससे हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मौतें हो जाती हैं, उनको किसी की प्रकार से रोका जाए। तो समिति के माध्यम से हम उसमें काम करते थे और जो भी अवैध निर्माण होते थे वो हम रुकवा देते थे। अभी हाल ही में जो निगम के चुनाव हुए हैं उसके बाद से धड़ाधड़ इतना निगम के चुनाव जैसे हुए, नई सरकार आई और उसके बाद अवैध निर्माणों का अंबार लग गया। हाल ही में अभी कुछ बिल्डिंगें बनी हैं इसमें, यहाँ पर एमसीडी ने बुक कर दी, डेमोलाइज भी फॉर्मेलिटी तौर पे हुआ है। कुछ बिल्डिंगों में एमसीडी ने सिर्फ अपने रिकॉर्ड दिखाने के सील दिखा दी, जबकि उस बिल्डिंग को सील ही नहीं किया गया। B27 गली नंबर 4 में एक बिल्डिंग 6 मंजिल बनी और उस बिल्डिंग का निर्माण हो गया। एमसीडी के अधिकारियों ने पैसे लेके उस पर रिकॉर्ड में दिखा दी कि उस पर 7 पॉइंट सील हैं। जब हमने RTA में सारी जानकारी मांगी तो उन्होंने उसके बाद उसमें BSES ने बिजली मीटर लगा लिए। तो हमने BSES को कंप्लेंट भी करी, तो BSES ने कहा कि हमने NOC एमसीडी ने दी है। तो हमने एमसीडी से NOC की भी जानकारी मांगी RTA में, तो एमसीडी कहती कि हमने कोई NOC नहीं दी क्योंकि उसका नक्शा पास ही नहीं हुआ। जब नक्शा पास नहीं हो तो हम क्यों BCC दे बना के देंगे? ठीक है जी। उसी तरह से कई बिल्डिंगें हैं यहाँ पर जो कि एमसीडी के रिकॉर्ड में सील हैं, बुक हैं और उन पर बिजली के मीटर लग जाते हैं। अब बिजली विभाग ये क्या गड़बड़ी कर रहा है, उसमें एक बिल्डिंग अभी कुछ दिन पहले एक शास्त्री पार्क में G35 जो कि राशिद मलिक एक बिल्डर है उसकी आई थी, और उसकी बिल्डिंग पे जब वो अखबार में न्यूज़ आ गई तो उस पर जांच हुई उस NOC की। वो बिल्डिंग नक्शा पास नहीं थी। जब उसकी BCC किसने बनाई तो उसका जब जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि वो नकली BCC है। उसी नकली BCC पे के आधार पे एमसीडी जब सी अखबार में आई तो वो BSES ने 14 के 14 मीटर वो उतार लिए, लेकिन इन मीटरों पे नहीं वो उतार रहे और लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है जिस वजह से इन बिल्डिंगों के मीटर पर एक्शन नहीं लिया जा रहा? सबसे है सबसे बड़ी बात क्या है, रिश्वतखोरी। एमसीडी हो या BSES हो, हर डिपार्टमेंट रिश्वतखोरी करके इनलीगल तरीके से अवैध निर्माण भी करवा रहा है और BSES के नकली मीटर भी लगा रहे हैं। BSES नकली BCC पे मीटर लगा रहा है। अच्छा जी। तो आपको मतलब जैसे आपने बताया कि BSES की तरफ से ये जवाब आया था कि एमसीडी की तरफ से NOC आ गई है। जी, वो NOC नहीं है, वो BCC जो बना के दे रहे हैं। जब नक्शा पास नहीं हुआ तो एमसीडी नक्शा BCC क्यों देगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, एमसीडी तो उसका नक्शा पास का देता है कि भाई हमारे से बिल्डर किसी ने नक्शा पास कराया तो हम बिल्डिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे। वो नकली BCC बन रहा है, बिल्डिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट नकली बना रहे हैं। वो BSES के डिपार्टमेंट के ही अधिकारी हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। जी। जैसे आप लोग यहीं इलाके में रहते हैं तो आपको उन बिल्डिंगों की वजह से क्या कुछ परेशानी आती है? हम लोगों को परेशानी ये बिल्डिंगों में ये फ्लैट जो बना रहे हैं इनमें एक तो पार्किंग नहीं है। पार्किंग ना होने की वजह से वो हमारे घरों के सामने गाड़ियाँ खड़ी करते हैं,
बदतमीजी करते हैं। फिर दूसरी समस्या है सीवर। पहले 10 आदमी रहते थे, अब 150 आदमी रहते हैं। सीवर जाम हो जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते हम कंप्लेंट करते हैं। सीवर भरे होने की वजह से पीने का पानी बदबूदार आता है, गंदा आता है। ये सारी समस्याएं हैं। फिर सारा मोमडन सारा है, दरवाज़ों पे कोई मीट फेंक देता है, कोई कुछ फेंक देता है। उससे हमें बहुत परेशानियां होती हैं। ये हिंदुओं को भगाने का तरीका ढूंढा जा रहा है। पहले भी कई बार मेरे साथ तो कई घटनाएं हो चुकी हैं और उसकी कंप्लेंट मैंने थाने में भी दी, उन पे एक्शन भी हुआ। लेकिन अब सब एक्शन ढीले पड़ गए धीरे धीरे। अब कोई नहीं सुनवाई करता है। जी सर, आप बताइए। फ्लैटों से यही समस्या है जी, आने जाने में परेशानियाँ होती हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। कोई एम्बुलेंस या कोई भी गाड़ी आए तो वो निकल नहीं पाती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई दोनों तरफ फ्लैट हैं और गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें टेढ़ी करके खड़ी करते हैं, जिससे कि कोई भी गाड़ी निकल नहीं पाती है। अगर आपको आना है, ओला करनी है, उबर करनी है, कोई बुलाओ, गाड़ी अपनी लेके जाओ तो जा नहीं सकते आप। बहुत परेशानी है, फंस जाते हैं। इमरजेंसी में आप निकल नहीं सकते। यही बहुत समस्या है फ्लैटों से। तो सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि 2008 में एक बिल्डिंग यहाँ पर जो है कोलैप्स हो गई थी, जिस कारण कई लोगों की मौत भी हुई थी। तो क्या अब दोबारा से वो कारण बन सकता है? हो सकता है। वो 218 का प्लॉट है, उसमें 150 फ्लैट बन गए तो उसमें कितने आदमी रहेंगे? पानी की समस्या आएगी, सारी समस्या आएंगी। यहाँ मोटर चलेंगी तो सबसे पहले वहीं पानी जाएगा, पीछे पानी आएगा कहाँ से? 8 नंबर बंद गली है ये, मेन रोड ब्रह्मपुरी का 8 नंबर बंद गली है। इसमें एक ही रास्ता है सिर्फ आने जाने का। जी सर। जो फ्लैट बनाए गए हैं तो उनमें यह है कि कई मंजिल के 6-6 मंजिल के फ्लैट बन गए और उसमें जो लोग हैं बहुत हो जाएंगे। तो फिर वो है सीवर जो डला हुआ है, सीवर तो बहुत छोटा सा डला हुआ है, तो वो तो सीवर रुक जाता है। आज भी मैं इसको साफ करवा के आया हूँ। और पार्किंग की समस्या है, तो वो क्या करते हैं कि वो पार्किंग तो है नहीं उनके यहाँ, तो वो गली में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और हमें एक 1.5 घंटा लग जाता है। गाड़ी हटती नहीं है और फिर हम बाहर ही खड़े रहते हैं, अपने घर तक नहीं आ पाते। तो ये दिक्कत तो है ही है। और ये जो प्रशासन कुछ देख नहीं रहा, न एमसीडी देखती है और न DSS देख रही है, न दिल्ली पुलिस देख रही है। कोई कुछ नहीं करता, कितनी भी कंप्लेंट कर लो। आप लोगों ने काफ़ी बार कंप्लेंट करी है इस पूरे मामले में? हमारे पास सारी RTI हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने A59 है, उससे RTI लगाई है और MCD से पूछा है कि आपने कोई NOC दी है BSES को, तो इन्होंने मना कर दिया। ये RTI का जवाब है। इस विभाग के द्वारा कोई NOC नहीं दी गई। इसी प्रकार 2027 है प्रॉपर्टी नंबर, 2027 पे भी इन्होंने यही हाल किया है। 2027 RTI है और भी है मेरे पास, सभी अवैध निर्माणों की हैं। ये समय समय पर मैंने मेल द्वारा भी कंप्लेंटें करी हैं, ठीक है जी, मेल द्वारा भी सूचनाएं दी हैं। तो मैंने BSES जब 2027 पे जब ये मीटर वगैरह लगा दिए और मैंने सारी डिटेल ले ली, तो मैंने एक FIR करने के लिए भी कहा है कि जो नकली BCC बना रहा है, BSES हो या उसमें MCD के अधिकारी हो, उसकी जांच हो और उनके खिलाफ 420 और 67, 68 और 120 भी में मुकदमा पंजीकृत हो, जिससे कि ये धांधलेबाजी सामने आए। कंप्लेंट आपने कब करी थी? ये मैंने करी है जी 27/7/2023 को था। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब आया था इस कंप्लेंट अभी का? तक कुछ नहीं आया जी। जी सर, आपका नाम? कपिल। आप बताइए क्या कुछ समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जो फ्लैट बन रहे हैं, ये क्या नाम है, मतलब वहाँ मतलब पब्लिक मतलब ज़्यादा आ रही है। इनके पास वो भी नहीं है, मतलब कागज़ भी पक्के नहीं है और क्या नाम है मीटर भी क्या नाम है वैसे ही लगा रहे हैं या ऐसे कब्जा कर रहे हैं क्या नाम है उसकी वजह से। और ये नीचे पार्किंग बना नहीं रहे, उसकी वजह से गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो उसकी वजह से बहुत जाम लगता है। और दुनिया भर का मतलब सीवर की भी दिक्कत आ रही है, क्या नाम है सीवर जाम हो जाता है। काफ़ी आदमी रह रहे हैं, 100 150 आदमी रह रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसके। और वैसे और यहाँ पर भी मस्जिद भी क्या नाम है वैसे बना रहे हैं, मतलब बहुत अनलीगल बना रहे हैं। मंदिर के सामने मस्जिद बना रहे हैं। अब ये लड़ाई तो होगी फिर इसी बात, तो ये चीज़ बहुत मतलब दिक्कत कर रही है। क्या नाम है 10 नंबर गली की तरफ है, तो वो भी काम रुकवाया जाए, सही नहीं है। जी आप बताइए, यहाँ पर कहीं ऐसी दुकानें भी है जो इस तरीके से बनाई जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ जी, अवैध रूप से दुकानों पर कब्जा, जो जिनकी दुकान है मालिकों को डरा धमका के उन्हें भगाया जाता है। ये फ्लैट तो एक नाम से बना रहे हैं, बाकी हिंदुओं के इलाके में घुसने का ये एक तरीका है। एक जहाँ पहले 4 लोग रह रहे थे वहाँ अब 40 लोग रह रहे हैं। इस तरीके से उन्हें पूर्ण रूप से यहाँ भगाने की कार्यवाही चल रही है। अब फ्लैट है
तो फ्लैट में छठी मंजिल से कोई कूड़ा फेंक देगा, कोई लोहा फेंक देगा, ऐसे लड़ाई झगड़ा करके हम लोग तो लड़ नहीं पाते। उनके घर में 10-10 लोग हैं, वो लड़ झगड़ के कैसे भी करके यहाँ से हमें भगाने के चक्कर में लग रहे हैं। अब गटर बढ़ जाते हैं, जहाँ पहले 4 लोग रह रहे थे अब 40 लोग रह रहे हैं। गटर की प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम है। फ्लैटों के नीचे गलियों में दुकान बना देते हैं, अब उसके चक्कर में फैक्ट्रियाँ चल रही है, यहाँ से कोई अपना आना जाना नहीं हो पा रहा, लड़कियाँ निकलती है वो सेफ़ नहीं हो पा रही, इतना ट्रैफिक होने लग गया है गली में। हर चीज़ मतलब पतली पतली तो गलियाँ, ज़्यादा कोई चौड़ी तो है नहीं। फ्लैटें बना के एक के ऊपर एक ऐसे बना के पूर्ण रूप से इसे ढक दिया गया है इलाके को पूरा। मेन मुद्दा ये है यहाँ से हिंदुओं को पलायन कराने का। तो इस पूरे मामले में जो इन्होंने बताया कि रिश्वतखोरी भी जो है मामला हो सकता है जिस कारण, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ऐसा है कि हमारे गली ब्रह्मपुरी गली नंबर 8 के बाहर जो फ्लैट बने हैं अभी 6 मंजिल का, जिसमें मीटर लग चुका है, वो बिल्डिंग पहले एक बार गिर चुकी थी। एमसीडी के पास वो बिल्डिंग बुक है। अब जब उनसे बात किया जाए, उनसे बीएसएस वालों से बोला जाए कि हाँ भाई आपने मीटर क्यों लगवाया, तो वो यूँ कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सिर्फ बुक है। अब कोई बिल्डिंग पूरी बुक होगी तो वो पूरी होगी ना, पहली और दूसरी मंजिल तो होगी नहीं। मंजिल के हिसाब से पहले उसमें 39 लोग मर चुके थे, अब वो उसके ऊपर वो बन कैसे गए? और बन गई एमसीडी में, जब वो चीज़ नाजायज़ है तो उस पर मीटर लगवाने का क्या मतलब है आपका? जी हम तो ये चाहेंगे कि ऐसी बिल्डिंगें बने ही ना, और ये परमिशन देने वाले कोई और नहीं है। ये एमसीडी में जो बैठे हैं, बीएसईएस में बैठे वही जने हैं। इन्हें समझना चाहिए इस बातों को कि जो यहाँ पे रहते हैं सब पारिवारिक, और आप यहाँ पे खोल रहे हो 6-6 फ्लैट, 6-6 मंजिलों की, 7-7 मंजिलों की, और जब यहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है, कोई आग लग जाती है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, एम्बुलेंस आनी है, वो कहाँ से आएगी? कहीं पे रास्ता नहीं है। फिर आप जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या होगा उस एरिया का? वहीं पे फिर कूड़ा करकट, और फिर आप समझिए कि एक फ्लैट में कितने बंदे रह रहे हैं? 10 बंदे। ऐसे ही 6 मंजिलों में कितने हो गए? कम से कम एक फ्लोर पे हो गए 40 बंदे, और 6 हैं तो 240 बंदे रह रहे हैं एक फ्लैट में 100 गज में, और वो कितनी भीड़ करेंगे? तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए, इसे हटाएं, ना परमिशन दें। आप ऐसे कुछ खा के ये क्या कर रहे हैं आप कि कुछ पैसे मिले और फिर वहीं पे बनने लग गए। बंदे कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं, कोई नोटिस भेज रहे हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। एम्बुलेंस में एक महिला की मौत हो गई कुछ दिन पहले ट्रैफिक की वजह से। आप पूरे में जाओ, रोडों पे गाड़ियों की जगह सिर्फ रेडियाँ खड़ी मिलेंगी। रेडी पे मांस मच्छी की दुकान इतनी ज़्यादा हो चुकी है इस रोड पे कि लोगों का निकलना पड़ना मुश्किल हो गया, इतना ट्रैफिक हो चुका है। कोई ऑफिस से आ रहा हो तो वो आ नहीं सकता आधे घंटे से पहले, आपको भी आने में इतना टाइम लगा होगा अभी। ये मतलब पूरा रोड एकदम कवर है ठेलियों से एकदम, और एमसीडी उसे हटाती नहीं है बिल्कुल भी। के इलाके के लोगों के साथ हम जुड़े, उन लोगों ने अपनी समस्याएं हमें बताई कि किस तरीके से बिल्डरों द्वारा यहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है फेक सर्टिफिकेट द्वारा। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, और जो भी इन लोगों की मांग है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ एमसीडी द्वारा और बीएसईएस द्वारा जो भी इस पूरे मामले में किया जा रहा है उसको लेकर जो भी कहेंगे वो भी ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।